स्टैंडर्ड 7th। हेलो स्टूडेंट, लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने यहाँ पे देखा था, हम कहाँ तक आए थे, हार्ड वर्ड्स दिए थे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी जो खुद खाना बनाता है और हेटेरोट्रॉप्स यानी जो दूसरों पे निर्भय होता है, कि दूसरे के खाने पे निर्भय होता है। तो आज हम देखेंगे कि इसमें फोटोसिंथेसिस 1.2, फोटोसिंथेसिस food making process in plants, food making process in प्लांट्स में खाना बनाने की प्रक्रिया, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स यानी पत्ते जो झाड़ के, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। वो फूड बनाने की फैक्ट्री है। देयरफॉर all the raw materials must reach the leaf, उसके सब जो रॉ मटेरियल वो वहां तक पहुंचते। वाटर एंड मिनरल्स, जो पानी और उसके खनिज तत्व प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट रहते, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में प्रेजेंट रहे हुए पानी और खनिज तत्व आर एब्सॉर्ब यानी वो खींच लेता है, एब्सॉर्ब करता है, बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड, वो रूट्स एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको खींच लेता है और कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, एंड ट्रांसपोर्टेड to the leaves, carbon dioxide from air is taken in carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves, These pores are
pores are these pores are surrounded by guard cells. Such pores are called स्टोमाटा. उसे क्या बोलते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में रहता है वो किसके वो टाइनी स्पोर्स रहते जो लीव्स के ऊपर, वो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. और लीव्स के ऊपर जो टाइनी पोर्स होते वो दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा. और उसे क्या बोलते हैं हम? जो बारीक बारीक छेद होते पत्ते के ऊपर उसे स्टोमाटा बोलते. और उसके द्वारा वो हवा में प्रेजेंट रहा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, जो उनका जो फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में उन्हें उसमें यूज होता है. वाटर एंड मिनरल्स are transported to the leaves by the vessels. जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है रूट से. जो रूट हमने आगे देखा कि सॉइल में से वो रूट के एब्सॉर्ब करता है मिनरल्स वाटर को. फिर वो किस लीव्स बाय द लीव्स तक का कैसे पहुंचाता है? तो बाय द वेसल्स which run like pipes. पाइप के जैसा होता है. थ्रू आउट पाइप के जैसे पाइप में से कैसा पानी जाता है उस तरह से. थ्रू आउट द रूट द स्टीम. उसे क्या बोलते हैं? द स्टीम. द ब्रांचेस and the leaves. कहाँ पे जाता है ये? तो थ्रू आउट द रूट्स के द्वारा कहाँ पे? स्टीम तक, फिर ब्रांचेस तक और लीव्स तक ये पहुंचाया जाता है. दे फ्रॉम a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. leaf तक सब nutrients पहुंचाते. They are called vessels. उसे क्या बोलते हैं? They are called vessels. कभी हमें vessels की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये हम लिख सकते हैं. You will learn more about transport of materials,
मटेरियल्स, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? इन प्लांट, इन चैप्टर 11 हम ये 11 चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेवन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। The leaves have a green pigment। लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। उसे क्या बोलते हैं? जो हरा रंग का पदार्थ होता है उसमें पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल। It helps leaves to capture the energy, आलं सुनाता ह्याच्यात खोकलाचा आवाज। It helps leaves to capture the energy of the sunlight। सनलाइट की एनर्जी वो कैप्चर करता है। दिस एनर्जी is used to synthesize यानी बनाने के लिए, प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर पानी, वाटर, और इनकी मदद से वो खाना बनाते खुद का। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। ये सब की मदद से जो सूर्य प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो प्रक्रिया से खाना बनाते हैं लीव्स, उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसे फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी लाइट। फोटो यानी उसका मतलब क्या होता है? फोटो यानी लाइट, और सिंथेसिस यानी टू प्रिपेयर। यानी बनाना, प्रकाश की मदद से बनाना, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water
are necessary to carry out the process of photosynthesis. ये सब फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है. इट इज अ यूनिक प्रोसेस. इट इज अ यूनिक प्रोसेस. इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे की. अर्थ. द सोलर एनर्जी is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Solar energy is captured by the leaves, और जो सोलर लीव्स कैप्चर करती है और वो प्लांट में फूड के इसमें जमा करके रखती है. तो फटकर. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इससे हमें ये कि सूर्य ये ऊर्जा का सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऊर्जा का स्रोत है. बस आज का ये चैप्टर हम यहाँ तक ही समझ लेते, आगे का अगले पीरियड में. थैंक यू.